यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। आज ऊना मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पहले तो जनता के ऊपर अपने मनचाहे निर्णय थोपती थी, लेकिन अब इन्होंने पंचायतों व म्यूनिसिपल काउंसलर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने जहां प्रधानों की शक्तियां छीन ली हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ व ऊना के 14 गाँवों को नगर निगम में जोड़ा है और नगर निगम का गठन किया। उन्होंने कहा कि इन गांवों के प्रधानों उप प्रधानों ने जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि अभी इन पंचायतों के कार्यालय को अभी लगभग 1 साल पड़ा है, लेकिन सरकार ने उनकी शक्तियों को छीन लिया है। उनको तो सैलरी दी जाएगी, लेकिन जो वो विकास के कार्यों को नहीं करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कई कार्य रुक गए हैं और जिनकी नियुक्तियां की गई उनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का पैसा, चाहे वो सरकार ने दिया, एमएलए ने दिया पैसा हो या फिर एमपी फंड के पैसे दिए हों, वो इन पैसे से होने वाले सारे विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने कहा, हमने मंत्री से मिलकर ये भी कहा था कि आप कम से कम इनको 7 से 8 महीनों का समय दें ताकि विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको वो पूरा करवा सके, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी मंत्री व सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज मैं भी इनके साथ खड़ा हो गया हूँ क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊना नगर परिषद की जगह हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है। उसमें 14 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उन 14 ग्राम पंचायतों को इन्होंने, जिसको कह सकते हैं, उनके राइट्स वापस ले लिए, प्रधान उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के पंचों के, और उन सब लोगों के गांवों के अंदर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर विकास का काम रुक गया और ऊना नगर निगम के भी राइट्स वापस ले लिए हैं। और ऐसा गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि जब वो पंचायतें और ऊना नगर परिषद भंग हो गई है, अब ये नगर निगम बन गई है और उसकी जिम्मेवारी जिन कमिश्नर महोदय को दी है, एडीसी ऊना को, उनको भी कोई राइट्स क्या है उनके, जो गांवों के अंदर डेवलपमेंट के काम चले हैं उनको कौन अब कंप्लीट करेगा, जो काम हो गए हैं उनकी पेमेंट कौन करेगा। सेक्रेटरी पंचायतों को बुला करके कहा गया कि अब आप लोगों ने कोई भी नया काम नहीं करना है। लाखों रुपया ग्राम पंचायतों के अंदर अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है, ऊना नगर परिषद के अंदर पैसा पड़ा हुआ करोड़ों रुपया, वो सारे काम रुक गए। इन जनप्रतिनिधि जो आज आए हैं, इन सब लोगों के पास लोग अपना काम करवाने आते हैं, लेकिन ये काम करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई काम करने का अधिकार नहीं है। गांवों के अंदर बिल्कुल अराजकता का माहौल है और तानाशाही का जे जीता जागता सबूत है कि 14 ग्राम पंचायतों को 1 साल पहले भंग कर दिया, नगर परिषद को 1 साल पहले भंग कर दिया, जबकि 2026 जनवरी तक इनको अधिकार थे। 2026-2021 को ये सारे लोग चुने गए थे, उसके बाद 2026 जनवरी तक इनको अधिकार होने चाहिए थे। हमारी एक ही डिमांड है कि इनको 31 अक्टूबर तक ताकतें इनकी चलती रहनी चाहिए। नगर निगम जो बनानी है उसमें भी लोगों ने विरोध किया, ग्राम पंचायतों ने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, गांव वासियों ने निकाले, लेकिन उनके भी ऊपर भी किसी ने बात नहीं की, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। शिमला से सीधी नोटिफिकेशन तानाशाहीपूर्ण रवैये से निकाल दी, उसका भी विरोध सारे लोग कर रहे हैं। ना उनको पूछा गया, ना ग्राम पंचायतों को पूछा जा रहा है, और गांव वासियों की समस्याओं से कोई लेना देना गवर्नमेंट का नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसके बारे में मैंने प्रदेश के मंत्री से भी बात की है, पंचायती राज मंत्री से, और 4 तारीख को प्लानिंग की मीटिंग शिमला में होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी बात रखूंगा कि इन प्रधानों को, पंचायतों को अधिकार वापस किया जाए, डेवलपमेंट के काम चलते रहें, बाकी लोगों की ज़रूरतें चलती रहें, मनरेगा चलता रहे, और साथ में नगर निगम बनाने की प्रक्रिया को भी आप अगर तानाशाहीपूर्ण रवैये से करना ही चाहते हैं तो अब लोग करते रहें, कमिश्नर वो काम करें, लेकिन इनके अधिकारी वो काम करते रहें। सर, अगर यही होगा कि राजनीतिक दृष्टि से अगर इस समस्या का हल नहीं होता है तो इन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिल करके गांवों के अंदर जा करके मैं खुद जाऊंगा, मीटिंग करके, जो लोग कहेंगे अगर कोर्ट की शरण भी लेने की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो सरासर गलत है। मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, 5वीं बार उनके प्रधान आया हूँ। ऐसा समय मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जैसा इस बार हुआ है। हमारी शक्तियाँ ले ली 1 साल पहले, हमारे काम सारे बंद पड़े हैं। मैंने तो 2.5-3 लाख की पेमेंटें करनी है जो बाकी है,
तो कम से कम मेरे पास 45 लाख रुपया अभी तो रोड का पड़ा है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो मेरा पंचायत घर का था वो भी वापस चला गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हमारी पंचायत को हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी शक्ति है ये वापस की जाए, और हमारा जो रुपया है वो सारा पंचायत को खर्चने की सूरत दी जाए, नहीं तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। अगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਕਦਮ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੋਕ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ? 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਚਾयती राज। सरकार ने हमारे से जो शक्तियाँ छीन ली है नगर निगम बनाने के उपलक्ष्य में, 1 साल पहले ही हम हंसी का पात्र बन रहे हैं। लोगों के कोई काम नहीं हो रहे हैं, दफ्तर के काम, कुछ सर्टिफिकेट्स, और लोग हमें मजाक के लहजे से देखते हैं। हम बेवश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पंचायत प्रधान होने के नाते भी हम लोगों के किसी भी काम के आ नहीं सकते। ये हमारे साथ अन्यायपूर्ण प्रदेश सरकार ने धक्का दिया है।